प्यारे बच्चों, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, हमें रास्ता खुद बनाना है। सफलता मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम मेहनत ना करें ये तो गलत बात है। जी हाँ बच्चों, मैं भोला सर आरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, एकदम बिल्कुल सही शायरी था कि मेहनत करे तो ही सफलता मिलेगा, ना मेहनत करे तो सफलता नहीं मिलेगा। मेहनत करने में क्या जाता है, मेहनत तो कर लो ना, सफलता मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मेहनत ना करे ये कहाँ की बात है। मेहनत तो कर लो ना, मेहनत करने में क्या जाता है, मेहनत करो ना, देखो सफलता मिलता है कि नहीं मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्लास 10 की तो मैथ एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस प्रकार से एक दी हुई शून्यक से किस प्रकार गुणनखंड और उसको फिर भाग विधि से अन्य गुणनखंड को ज्ञात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3 जो एक्सरसाइज 2.3 का है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x के अन्य सभी शून्य ज्ञात करें यदि इसके दो शून्य रूट अंडर 5/3 और एक माइनस रूट अंडर 5/3 यानी दो शून्य को दिया हुआ है, बाकी अन्य जो शून्य के वो गुणनखंड या डिवाइड के माध्यम से वो ज्ञात करना है। अब हम लोग करेंगे क्या, तो उसको पहले देखते हैं कि डिवाइड करते हैं कि गुणनखंड करते हैं या किस विधि से निकालते हैं। आप लोग वीडियो में यदि पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं इसको हम दो पार्ट्स में बांट लेते हैं, इसलिए बांटते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग है, तो इसको हम लोग दो भाग में इसको बांट लेते हैं और हम लोग एक भाग में इधर काम करेंगे, एक भाग में उधर काम करेंगे। समझते हैं कैसे कैसे क्या होता है कि चूंकि हमको मैथ में हम लोग पढ़ते हैं, चूंकि दो शून्य जो दिया है तो हम लोग इसको लिख लेंगे दो शून्य, इसको लिख लिए दो शून्य। एकदम ध्यान से देखना है, पूरा बढ़िया से एकदम अच्छा तरह से मैं समझा दूंगा, आपको दोबारा और कभी दिक्कत नहीं होगा। दो शून्य जो है हमारा, वो दो शून्य दिया हुआ है रूट अंडर 5/3, एक ये दिया है और एक क्या है रूट अंडर 5/3, ये दो शून्य दिया हुआ है। तो इसलिए बच्चों थोड़ा समझना इसको कि ये आखिर हमारा आया कहां से, थोड़ा समझना है कि ऐसे मेथड कभी बनाए होंगे तो x-2 यदि हम लिखते हैं 0 तो x = 2 आता है ना, तो उसी तरह ये पहले इस कंडीशन में होगा तब जाके मेरा 2 आया होगा ना, तो ये भी तो इसी कंडीशन में पहले होगा, यानी कि इसके जो दो गुणनखंड होगा यानी गुणनखंड जो होगा यानी गुणनखंड जो इसका होगा वो प्लस यदि उधर गया है तो पहले माइनस रहा होगा, यानी x माइनस रूट अंडर 5/3 रहा होगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये रहा होगा एक तो, और एक तो रहा होगा x प्लस रूट अंडर 5/3, तभी तो ये फिर प्लस उधर गया होगा तो माइनस हुआ होगा, और ये माइनस था तो उधर गया तो प्लस हो गया, यानी इस गुणनखंड से ये दो शून्य निकला हुआ है। तो दो गुणनखंड, अब इसको क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखो कि पहले यहाँ a है और ये नंबर को यदि b मानते हैं, यहाँ भी वही नंबर है यानी a और ये वही नंबर है तो b मानते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो a माइनस b और a प्लस b = होता है a² माइनस b²। यही तो हमारा फॉर्मूला कहता है कि a माइनस b और a प्लस b होता है क्या है a² माइनस b²। तो आप इसे रफ में भी कर ले, इसको हम अभी मिटा देते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, a² माइनस b² ये हम लोग कर देते हैं। तो a² का तो ये हो गया, लेकिन रूट अंडर के अंदर में जो संख्या रहता है स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या बाहर निकल जाता है, तो ये 3 हो गया। अब ये हो गया हमारा गुणनखंड निकालने के लिए। अब देखो क्या कह रहा था, बहुपद इतना कि अन्य सभी शून्य ज्ञात करें, तो हम इससे डिवाइड करके अन्य सभी शून्य ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब बात रहा कि इसको इस तरह में रखें या इसको हम और कोई कंडीशन में लिख सकते हैं, तो फिर लिख सकते हैं। यदि आप चाहें तो यहाँ 0 लगा दो, उसके बाद इसको उधर कर दो, यानी कि ये हो गया ऐसे, ये इधर चला जाएगा तो ये हो गया प्लस में।
अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, तो 3x² कर देंगे और 5 × 5 ये कर सकते हैं। और फिर से इसको यदि हम लोग 3x और इसको इधर ले आते हैं तो -5, यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इससे हम क्या करेंगे, अब डिवाइड कर देंगे। अब देखते हैं डिवाइड करने पर क्या अन्य गुणनखंड आता है। तो ये हमारा संख्या हुआ, इस संख्या को क्या करेंगे, जो बहुपद दिया हुआ है उससे डिवाइड करेंगे, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जब कर लिए हैं तो हमको डिवाइड करने में आसान होगा। ये लिखेंगे अब क्या करना है, 3x - 5 इससे डिवाइड करेंगे, 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर क्यूब -2x² -10x और ये -5, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने की विधि तो मैंने बताया है, ये तो हम लोग यहाँ तक करना पड़ा कि निकाले। यदि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप डिवाइड कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल आएगा। आप कहीं से डिवाइड कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लगता है बट्टा से डर लगता है, यानी बट्टा से आपको डर लगता है, तो आप यहाँ तक सॉल्व कर लें, आपको आसान पड़ेगा। और यहाँ तक सॉल्व करके यदि करते हैं तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या आता है। मेरा यहाँ आ गया 3x² होता है, यहाँ पे a² होता है। तो 3x² से हम डिवाइड करेंगे, स्क्वायर में यहाँ 4 है और 3 तो है मेरे पास, तो यहाँ यदि 4 है तो हमको इक्वल करना पड़ता है। तो इक्वल करना है, तो यहाँ x का पावर यदि 4 है तो हमें भी x का पावर 4 करना है। इसके लिए हमको x का पावर 2 लेना पड़ेगा, और 2 लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x का पावर 4, और ये 5 × x², तो 5x² हो गया। x² के जगह पे x² लिखेंगे, माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस, ये खत्म हो गया, क्योंकि माइनस है तो प्लस करेंगे, ये साइन मैंने बता चुका हूं। अब ये है, इसको यदि माइनस करते हैं तो प्लस का चिन्ह बड़ा हो जाता है, पहले इसको लिख लेते हैं, यहाँ छूटा हुआ क्वेश्चन जो ये बचा हुआ है। इसके बाद ये प्लस 3x² हो जाता है, क्योंकि 5x² में 2 ही x² घटा सकते हैं ना। और ये 10x हो गया, ये हो गया -5, ये हो गया -5। अब क्या करना है, x क्यू है मेरे पास, x² क्यू करने के लिए हमें एक और x की जरूरत पड़ेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अभी यहाँ पे 6 है, यहाँ 3 है, तो 3 × 2 = 6 होता है ना, तो 2 भी लेना पड़ेगा। अब क्योंकि मल्टीपल करेंगे, प्लस है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस ले लेंगे, और ये 2 ले लिए, x ले लेंगे। अब इससे इसको मल्टीपल करेंगे तो 2 × 3 = 6 भी हो जाएगा, और x भी मेरे पास 3 हो जाएगा, तो आसानी से कर लेंगे। और उसके बाद फिर 5 से भी करना पड़ेगा, तो ध्यान रखिए माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी 5 × 2 कितना हो गया, यहाँ पे 10x हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, समान वाले पद को समान वाले सामने ही लिखेंगे। ये खत्म हो गया, इस बार ये भी खत्म हो गया। अब हमारा यहाँ रह गया 3x² - 5, तो 3x² यहाँ पे तो वही है, तो यानी 3x² तो वही नंबर है, तो एक बार में जाता ही है। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, 3x² या 3x², तो प्लस में है तो 1 लिख लेंगे, और ये 3x² हो गया। और फिर 5 × 1 करेंगे तो -5 होगा, और जब इसको साइन चेंज करेंगे तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये हो गया 0। अब करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, करना क्या है कि आप यदि अन्य शून्य निकालना चाहें तो आप उस संख्या को ले ले, मैं यहां लिख देता हूं। अब बहुत सारा बच्चे क्या करते हैं, यहीं तक छोड़ देते हैं। आप चाहे कि इसको सॉल्व कर ले, इसको तोड़ सकते हैं, x² x + 1, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि x को मल्टीपल करेंगे तो x² भी हो जाएगा, और x को ऐड कर देंगे तो 2x भी हो जाएगा। तो एक हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों से कॉमन ले लेंगे, ये दोनों से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ x + 1 बच गया, x कॉमन लिए, इसका मतलब 2 में से 1 निकाले। अभी भी यहाँ मेरा 1 है तो लिख लिए, यहाँ 1 ने पूरा निकल गया तो 1 लिख दिए,
क्योंकि इसको मल्टीपल करना है। यदि इसको जांच करने की आपको लग रहा है कि देखना है तो देख सकते हैं। x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और x गुना 1 करेंगे तो फिर x हो जाएगा। तो कॉमन बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ प्लस कुछ नहीं मिलेगा तो 1 ले लेना है और x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, ये x प्लस 1 ये एक हो गया और ये फिर हो गया x प्लस 1। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉमन, एक बाहर वाला ये वाला ले लेंगे और एक अंदर वाला जो मैच करेगा उसको एक ले लेंगे। अब क्या करना है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसको यदि हम चाहेंगे इधर थोड़ा बना लेते हैं कि x प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फिर वही हो गया x इक्वल टू प्लस है तो माइनस, x इक्वल टू प्लस है तो माइनस, यानी दो शून्य जो हुआ, दो शून्य जो हुआ वो शून्य हो गया -1 और -1। ये तुम्हारा आंसर जो है बनके तैयार हो गया। तो इस तरह बिल्कुल बना लें।